हेलो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है और पृथ्वी के कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने प्रकार की है, कौन कौन सा प्रकार किस किस मेटल से बना हुआ है, ये पूरा डिटेल्स में बता चुका हूँ। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए या वीडियो के सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उस संरचना से निकलने वाला मैग्मा यानी लावा, ठीक है, वो रॉक्स यानी चट्टान कैसे बनता है। तो ध्यान से सुनिएगा, रॉक्स यानी चट्टान, रॉक्स यानी चट्टान। अब इस बात से हम लोग सबसे बेसिक से जानते हैं कि आखिर में रॉक्स चट्टान कहते किसे हैं। तो ध्यान से सुनिए, ठीक है, कि चट्टान कहते किसे हैं। तो पृथ्वी के अंदर से जो निकलने वाली मैग्मा होती है ना, जैसे मान लीजिए कि ये ज्वालामुखी निकल रहा है, ठीक है ना, ये पृथ्वी है, ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस से अगर यहाँ से ज्वालामुखी अगर निकल रहा है, बाहर की तरफ आ रही है ये, ठीक है, ये पूरा ज्वालामुखी जो बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये बाहर की तरफ आने के बाद जब ये सॉलिड होगा यानी सॉलिडिफाई होगा, ठोस होगा, ये जब अंदर से निकलेगा तो ये होता है मैग्मा। क्या होता है? तो मैग्मा, ये होता है मैग्मा। जब अंदर होता है तो ये होता है मैग्मा। जब यही मैग्मा इस रास्ते से बाहर आता है, बाहर आने के बाद ये वहाँ से पृथ्वी के अर्थ सरफेस पर आता है, यानी इस सरफेस पर आके ये गिर जाता है और धीरे धीरे जब सॉलिड हो जाता है यानी ठोस हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो जब देखिए, जब ये आएगा तो लावा बनेगा। क्या बनेगा? लावा। और ज़्यादा सॉलिड हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? तो चट्टान बोलते हैं, यानी रॉक्स बोलते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर आती है तो लावा कहलाती है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो बन जाता है रॉक्स। क्या बन जाता है? रॉक्स। अब आप ध्यान से सुनिए, यानी चट्टान। ठीक है, चट्टान में क्या क्या पाए जाते हैं? तो आप सोच के देखिए, चट्टान में खनिज पदार्थ वगैरह भी पाए जाएंगे, है कि नहीं? खनिज पदार्थ किस में पाए जाते हैं? चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी चट्टान। यानी चट्टान बनता कैसे है? तो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली मैग्मा। अब आप ध्यान सुनिए, मैग्मा कहाँ से निकलती है? तो पिछली वीडियो में याद करिए, मैंने बताया था क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो मेंटल होता है ना, यानी मेंटल होता है, मेंटल से क्या निकलता है? तो मैग्मा। ये मैग्मा धीरे धीरे पृथ्वी के अर्थ सरफेस पर आ जाती है। अर्थ सरफेस पर आने के बाद ये सॉलिड हो जाता है, यानी ठोस हो जाता है, तो वही बना लेता है रॉक्स यानी चट्टान। क्लियर? तो मैं याद करिए कि पीछे मैंने बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर जो हुआ करता था उसका टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो जब 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो जाहिर सी बात है, बाहर से ये जो जब लावा आएगा, यहाँ पे ये लावा आएगा, ठीक है, तो लावा का भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, है ना? तो लावा का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और धीरे धीरे वो टेम्परेचर कम होता जाता है, कम होता जाता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या बनेगा? तो चट्टान बनेगा। क्या बनेगा? चट्टान। चलिए, यानी रॉक्स। तो आप इस पिक्चर को देख लीजिए और अगर पिक्चर बनाना हो तो बना लीजिए। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। देखिए, हटाता हूँ। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ रॉक। टाइप्स ऑफ रॉक्स यानी चट्टान के प्रकार। ठीक है, चट्टान के प्रकार। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं कि चट्टान जो है कि जब निकलता है लावा, ध्यान सुनिए, यानी जब मैग्मा निकलता है तो जैसे ठंडा होता है, हल्का सा ठंडा होता है, अभी हल्का ठंडा होता है और गर्म होता है, इसलिए ऐसे चट्टान को, पहले वाले चट्टान को बोलते हैं कि आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टान। ध्यान सुनिए, हमें फिर से पिक्चर बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। देखिए, जब ये अंदर से मैग्मा निकलता है, बाहर आता है तो लावा हो जाता है। देखिए, अंदर होता है मैग्मा,
जब अर्थ सरफेस पर आता है तो बन जाता है लावा, और जब ये ठंडा हो जाता है तो बन जाता है रॉक्स यानी चट्टान। ठीक है, और ठंडा होता है तो इसके अंदर खुद की कुछ गर्मी होती है, हीट होता है, इसलिए उस आग के कारण, हीट के कारण जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स। क्लियर। अब आप ध्यान से सुनिए कि जब मैंने बताया कि मैग्मा बाहर निकलता है, मैग्मा बाहर निकलने के बाद जब आता है पृथ्वी के ऊपर, ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक्स बनता है। अब आप ये सोचिए कि जब ये बाहर निकल के आया तो ठंडा हुआ तो इग्नियस रॉक्स हो गया, है ना। तो हो सकता है बाहर भी ठंडा हो, और हो सकता है कि जब अंदर से आ रहा होगा तो अंदर पृथ्वी के क्रस्ट वाले एरिया में भी कहीं ना कहीं ठंडा हो सकता है। देख लीजिए, इधर भी कहीं ठंडा हो सकता है, इधर भी कहीं ठंडा हो सकता है। ये अगर अर्थ सरफेस है ये बाहर, ये वाला, तो अगर यहाँ से मैग्मा निकल रहा है तो मैग्मा आते आते इधर भी कहीं ठंडा हो सकता है, इधर भी कहीं ठंडा हो सकता है ना। तो अंदर भी ठंडा हो सकता है, और कहाँ हो सकता है, बाहर भी ठंडा हो सकता है। इसलिए जो इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान है, इसे दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, कितने भागों में, दो। एक को बोलते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान। ठीक है, आंतरिक आग्नेय चट्टान, और दूसरे को बोलते हैं बाहरी आग्नेय चट्टान। यानी आंतरिक को बोलते हैं इंट्रूसिव, इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, और बाहरी को बोलते हैं एक्सट्रूसिव। ध्यान सुनिए, आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाहरी आग्नेय चट्टान। आंतरिक आग्नेय चट्टान क्या है कि जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर से निकल रहा होता है तो पृथ्वी के अर्थ सरफेस पर आने से पहले ही सॉलिड हो जाता है, उसको बोलते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान। और जब वो बाहर आके सॉलिड होता है उसको बोलते हैं बाहरी आग्नेय चट्टान यानी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब आपको इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए, जो आंतरिक आग्नेय चट्टान होता है, तो आप याद रखिएगा कि जो आंतरिक आग्नेय चट्टान होता है उसका जो कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रे। और ग्रे कलर का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इग्नियस रॉक्स में एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है, वो याद रखिएगा, ग्रेनाइट। क्या याद रखेंगे, ग्रेनाइट। क्या याद रखेंगे, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कहाँ से निकलता है, आंतरिक आग्नेय चट्टान से यानी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक से। चलिए, दूसरा बाहरी आप आग्नेय चट्टान से याद रखिएगा कि ये निकलता है ब्लैक कलर का। किस कलर का, ब्लैक कलर का। और इसका एक एग्जांपल याद रखिएगा, बेसाल्ट। बेसाल्ट, ठीक है ना, बेसाल्ट। देखिए, तो याद रखिएगा कि बेसाल्ट किसका एग्जाम्पल है, तो इग्नियस रॉक्स का। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, इग्नियस रॉक्स का। ठीक है, लेकिन ग्रेनाइट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है, और बेसाल्ट जो है कि बाहरी आग्नेय चट्टान यानी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है। अब आप ध्यान सुनिए, ये आपने कहाँ देखा है बेसाल्ट, अगर आपने कभी काला नमक देखा होगा ना, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, जो काला नमक होता है आता है ना, वो देखा होगा, उस पर लिखा होता है बेसाल्ट। ठीक है ना, यानी उसमें ये एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स होता है, यानी बाहर जो निकलने वाला होता है वो रॉक्स, चट्टान, वहाँ से वो प्राप्त किए जाते हैं। अब आप ग्रेनाइट कहाँ देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूँ, जैसे कि छत वगैरह ढलाई जब होता है तो जो उसमें गिट्टी का प्रयोग किया जाता है ना, वो गिट्टी, ध्यान रखिए, गिट्टी, ग से गिट्टी, और वही होता है ग्रेनाइट। ठीक है ना, गिट्टी। जो छत वगैरह की ढलाई होती है तो उसमें जो कंकड़ का प्रयोग किया जाता है ना, गिट्टी का प्रयोग किया जाता है, वही क्या है, ग्रेनाइट है। तो इग्नियस रॉक्स दो प्रकार के, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक का मैंने बताया एग्जांपल कि अंदर की तरफ याद रखिएगा ग्रे, तो ग्रेनाइट, और बाहरी में याद रखिएगा ना ब्लैक यानी बेसाल्ट। तो बी, देखिए, बी से ब्लैक, बेसाल्ट, यानी बेसाल्ट कैसा होता है, ब्लैक कलर का। ग्रे कलर का होता है ग्रेनाइट, ठीक है, जिसका प्रयोग किया जाता है छत वगैरह की ढलाई में, है ना। ऐसे ही या ब्लैक कलर का जो बेसाल्ट होता है उसका नमक वगैरह में प्रयोग किया जाता है ना, काला नमक जिसको बोलते हैं, सेंधा नमक भी बोलते हैं ना। तो देखिए, अब आपको याद कराता हूँ, ध्यान सुनिए, ये लिखा है बाहरी आग्नेय चट्टान। बाहरी आग्नेय चट्टान में ब्लैक कलर का होता है, वो बेसाल्ट होता है। तो देखिए, आप सोचिए कि जब मैग्मा निकल रहा था
तो मैग्मा अगर अंदर अंदर ही रह गया, ठीक है ना, ध्यान सुनिए, अंदर ही रह गया तो उसका कलर ग्रे कलर का हो जाता था और वो क्या बना लिया था, ग्रे से ग्रेनाइट। अरे समझ में ना, अगर बाहर निकल गया तो ब्लैक, ब्लैक से बेसाल्ट यानी काला नमक। अब आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, ध्यान सुनिए, अगर हम धूप में बाहर निकलेंगे तो सोच के देखिए, काले हो जाएंगे या गोरे हो जाएंगे, तो काले हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। तो बस यही याद रखिएगा कि बाहरी जो आग्नेय चट्टान है वो बाहर जैसे निकलेगी तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सोच के देखिए, बाहर जैसे निकलेगी तो क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। लॉजिक यही, अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, धूप में बाहर निकलते हैं तो काले हो जाएंगे। तो ऐसे ही बाहरी आग्नेय चट्टान जो होती है ना, ब्लैक कलर की हो जाती है, बेसाल्ट, ब्लैक से बेसाल्ट, ठीक है ना, और अंदर वाली ग्रे होती है, ग्रेनाइट। समझ में आ गया। तो ये चीज़, ये ग्रेनाइट जो है कि इसलिए आजकल देख रहे हो कि आपका जो गिट्टी का दाम है बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब आपको समझ में आएगा ना गिट्टी का दाम इतना महंगा क्यों है, क्योंकि वो ग्रेनाइट होता है और आंतरिक यानी इसके अंदर से यहाँ से निकाला जाता है, यहाँ से अंदर से निकाला जाता है। अब जो अंदर से निकलेगा तो महंगा होगा। आपने काला नमक देखा, ये बाहर का जो लावा होता है वो निकाल के क्या किया, काला नमक में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको समझ में आया कि जब मैग्मा निकल के लावा बनेगा और लावा से जैसे ही ठंडा होगा तो क्या बनेगा, इग्नियस रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स को एक और नाम से जानते हैं, आप याद रखिएगा, प्राइमरी रॉक्स। किस नाम से, प्राइमरी। प्राइमरी मतलब क्या होता है, तो प्राथमिक। प्राथमिक क्यों बोलते हैं कि जब पहली बार ये मैग्मा निकल कर ठंडा होगा इसलिए उसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स। ये पहली बार जब ठंडा हो जाएगा तो क्या बोल देंगे, प्राइमरी रॉक्स, यानी प्राथमिक चट्टान। क्या बोल देंगे, प्राथमिक चट्टान। आ रहा समझ में। तो ये था हमारा पहला चट्टान यानी आग्नेय चट्टान। अब आप ध्यान से सुनिए कि यही आग्नेय चट्टान धीरे धीरे क्या होगा कि जब हवा चलेगा, है ना, जब इसी चट्टान के ऊपर धीरे धीरे हवा चलेगा तो ये टूटता जाएगा, ये क्या होगा, क्रैक हो जाएगा। यानी ये बड़ा सा था चट्टान, ये सॉलिड हुआ था, अब धीरे धीरे टूटता जाएगा तो छोटा छोटा बन जाएगा ना, ऐसे छोटे छोटे बन जाएंगे। तो ध्यान सुनिए, पहले नंबर पे आग्नेय आता है, इग्नियस आता है, दूसरे नंबर पे आता है अवसादी। क्या आता है, अवसादी। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान को बोलते हैं सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ध्यान सुनिए, यानी जब इग्नियस रॉक्स धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में टूटने लगता है, धीरे धीरे टूटने लगता है। अब कैसे टूटेगा, तो देखिए हवा का दबाव से वह टूट सकता है ना, और हवा की चलने से टूट सकता है। तो ये धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है, टूटने लगता है। तो जब टूटने लगता है तो वो बना लेता है अवसादी चट्टान। और सोच के देखिए, जब टूटता है तो ध्यान सुनिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक इग्नियस रॉक्स है, अब धीरे धीरे इसके ये साइड का टूटता जाएगा, समझ रहे हैं, टूटते टूटते क्या हो जाएगा, टूट के इधर साइड में हो जाएगा छोटा छोटा। सपोज करिए छोटा छोटा हो गया, जब ये छोटा छोटा हो गया, ठीक है, ये छोटा छोटा हो गया तो क्या बना लेगा, अवसादी चट्टान। यानी ये था इग्नियस और यहाँ से क्या हो गया, सेडिमेंट्री। जब छोटा हो गया तो क्या बन गया, सेडिमेंट्री। उसी को बोलते हैं क्या, अवसादी चट्टान। अब आप देखिए ये टूटा कैसे है, इसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ रगड़ हुआ ना, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से हवा चल रही थी तो हवा इस पर गया, टकराया, या हो सकता है इसके ऊपर कोई पत्थर गिर गया, इग्नियस वाला ही तो टूट गया होगा, ब्रेक हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, अवसादी। इसलिए जब इसको टूटता है, ब्रेक होता है, ठीक है, या सपोज करिए इसका तल, ये तल है ना नीचे वाला, ये तल भी क्या होता है, टूटता जाता है तो ये बन जाता है सेडिमेंट्री। इसलिए इसके दो तीन और नाम है, अवसादी भी बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं परतदार चट्टान। क्या बोलते हैं, परतदार। एक और नाम से बोलते हैं तलछट्टी, तलछट्टी चट्टान। यानी इसका तल जो है कि टूट जाता है। अब परतदर इसलिए बोला जाता है, देखिए तल टूटता जाता है नहीं, इग्नियस रॉक्स का टूटता जाता है, तल टूटता जाता है, इसलिए बोलते हैं तल छट्टी चट्टान। अब परतदार इसलिए बोलते हैं कि जब इग्नियस टूटता है ना तो परत दर परत बैठता जाता है। यानी देखिए इसके ऊपर क्या हो गया, ये बैठता गया, छोटा छोटा एक के ऊपर बैठते जाएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं परतदार चट्टान। ये हो गया सेडिमेंट्री। अब इसका एग्जाम्पल सुनिए, एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल मानना नहीं है, जो रियल है। देखिए जैसे चूना पत्थर और ऐसे बलुआ पत्थर।
अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो चूना पत्थर होता है, जो चूना आता है, चूने का पत्थर, वो कौन सा होता है? अवसादी यानी सेडिमेंट्री होता है, ठीक है। वो धीरे धीरे टूटता जाता है और परत दर परत तल छटता जाता है, तो परतदार तलछट्टी यानी अवसादी सेडिमेंट्री बोलते हैं। इस एग्जाम्पल के रूप में आप याद रखिएगा चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि चूना पत्थर और बलुआ पत्थर किस प्रकार के चट्टान है? तो अवसादी। तो देखिए बलुआ पत्थर, अगर आप बालू देखे होंगे, बालू के अंदर छोटे छोटे नहीं आते पत्थर, देखे होंगे ना पत्थर, उस पत्थर को जब आप ब्रेक करेंगे ना, तोड़ेंगे ना, तो देखेंगे उसमें परत दर परत छोटा छोटा बना होगा, है ना। इसको उस बालू के, अब बालू जाइएगा कहीं देखिएगा बालू आपको मिलेगा, तो उसमें से पत्थर उठाना इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, पत्थर, ठीक है, जो बालू कलर का ही आता है, उसको जब फोड़ेंगे ना आप, तो देखेंगे परत दर परत छोटा छोटा निकलेगा आपको उसमें। तो वही क्या है? परतदार चट्टान यानी अवसादी चट्टान, है ना। वो तल के छटने से क्या हुआ है? बना हुआ है, छोटा छोटा बन गया, ठीक है। वो क्या होता है? तल छट्टी चट्टान यानी चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। क्लियर? चलिए, अब ये क्या होता है कि अब ये जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बना है, ये धीरे धीरे छोटा छोटा ये तल छट्टी के टाइप का बन गया है, ये परतदार बन गया है। अब क्या होगा कि बाहर से, ध्यान सुनिए, बाहर से प्रेशर, है ना, यानी दाब, अब प्लस ताप, दाब और ताप जब इसके ऊपर पड़ेगा ना, ताप कहाँ से? तो देखिए, अगर मान लीजिए, देखिए मैं इसको हटाता हूँ, नोट कर लीजिएगा, देखिए, तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या था कि सेडिमेंट्री रॉक्स, ध्यान सुनिए, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर है छोटा छोटा सेडिमेंट्री रॉक्स, ये है, ध्यान सुनिए, ये है सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, ये क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं अवसादी चट्टान, ठीक है, नहीं, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आप ध्यान सुनिए, जब ये छोटा छोटा बन गया इसलिए इसको बोलते हैं तलछट्टी। अब परत के ऊपर छोटा छोटा बना इसलिए परतदार, इसको बोलते हैं अवसादी। क्लियर? एग्जाम्पल मैंने बताया, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर याद रखिएगा, ठीक है, और ग्रेनाइट, बेसाल्ट, इग्नियस रॉक में याद रखिएगा, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर याद रखिएगा, अवसादी में। देखिए अब क्या होता है कि बाहर से, देखिए बाहर से, दिख रहे हैं, बाहर से यानी ऊपर से। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैग्मा निकल रहा था, ये मैग्मा धीरे धीरे इसके ऊपर जाएगा कि नहीं? ये धीरे धीरे इसके ऊपर जाएगा। जब जाएगा ये धीरे धीरे ऊपर, तो सोचिए इसके क्या देगा? दाब। क्या देगा? दाब, यानी इस अवसादी चट्टान के ऊपर दबाव देगा। जब मैग्मा धीरे धीरे निकलेगा तो इसको क्या करेगा? दबाव देगा। जैसे दबाव देगा तो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। कहाँ चला गया? धीरे धीरे नीचे की तरफ। जब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा तो आप सोच के देखिए, जब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा तो हमें पता है कि नीचे जाने पर टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ता रहता है। नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, तो जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे से तापमान, यानी ऊपर से दाब और नीचे से तापमान, देख रहे हैं ना, इधर से ताप, टेम्परेचर, ठीक है, और ऊपर से दाब। यानी जब ऊपर से कोई दबा रहा है और नीचे से कोई आग दे रहा है, तो आप सोचिए ना, ये जितने भी छोटे छोटे तल हैं ना, ये छोटे छोटे सब पिघल जाएंगे और पिघल के एक दूसरे से बहुत भयानक चिपक जाएंगे। एक दूसरे से क्या होंगे? सब चिपक जाएंगे। नीचे से आग, देखिए नीचे से आग और ऊपर से दाब, मतलब ये वो समझ लिए कि जब आप कहीं बैठे हो, ठीक है ना, कोई नीचे से आग लगा दिया, ऊपर से कोई पकड़ा हुआ है, तो सोच के देखिए आपकी जो हालत होगी, वो बिल्कुल एक इमेजिन करिएगा कि वो कौन सी हालत होगी। समझ रहे हैं ना? तो ये है वही कि ऊपर से ये अवसादी चट्टान है, ऊपर से दाब, ठीक है, और नीचे से ताप। समझ रहे हैं? और जैसे ये ऊपर से दाब, नीचे से ताप, ये ऐसे लगेगा तो ये सोच के देखिए पूरा दब जाएगा, पूरा ये प्रेस हो जाएगा। अब प्रेस होगा तो आप सोचिए ना, मान लीजिए कि प्रेस होके ये बड़ा बड़ा जो दाने था ये छोटा छोटा बन गया, एकदम छोटा छोटा, और सब एक दूसरे से इतना चिपक जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। अब ये जब चिपक जाएंगे, ठीक है, अब ये चिपक जाएंगे तो इतने भयानक चिपक जाएंगे कि सबसे ज़्यादा मजबूती इसी में होगी, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग। ये क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। ये क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब आप ही सोचिए ना, अगर आप कभी देखे होंगे पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है या आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसमें इतना हार्ड वर्क क्यों कराया जाता है? इसलिए ताकि वो इंसान कैसे भी सिचुएशन में हो अपने आप को रख सके, बस वही है। इसको इतना दाब, टेम्परेचर जब दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, है ना। अब ये मजबूत हो गया तो इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा जगहों पे हो सकता है। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए, अब देखिए जब ये इतना मजबूत हो गया तो ये जो चट्टान बनेगा, इस चट्टान को क्या बोलेंगे?
इस चट्टान को क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी इसको कहेंगे कायांतरित और रूपांतरित। इसको, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मेटामॉर्फिक को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कायांतरित और रूपांतरित। आप खुद सोच के देखिए ना, बेचारा ये था नॉर्मल बड़ा बड़ा चट्टान, परतदर है ना, तलछट्टी, इसके ऊपर दाब लगाया, नीचे से तापमान दिया, इस बेचारे की जो हालत हुई ना, एकदम चिपक गया, और चिपकने के बाद एकदम सबसे मजबूत चट्टान बन गया। जब सबसे मजबूत चट्टान बन गया तो इसका नाम हो गया मेटामॉर्फिक, यानी इसका देखिए ना, काया ही पलट गया, पूरा रूप चेंज हो गया इसका, इसलिए कायांतरित और रूपांतरित बोलते हैं। कायांतरित चट्टान बोल सकते हैं या तो रूपांतरित चट्टान बोल सकते हैं, यानी पूरा इसका काया ही पलट गया और पूरा इसका रूप ही चेंज हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं कायांतरित और रूपांतरित चट्टान। अरे समझ में ना, या तो कायांतरित बोलिए या तो रूपांतरित बोलिए या मेटामॉर्फिक बोलिए। तो ये पूरा इसका रूप ही चेंज हो गया, मतलब किसके कारण चेंज हुआ था? तो आप सोचिए, दाब और नीचे से तापमान, समझ रहे हैं। इसके बाद इसका पूरे बेचारा बीच में जो सैंडविच बन चुका है, इसका पूरा रूप चेंज हो गया, इसलिए रूपांतरित। पूरा काया ही पलट गई है तो कायांतरित, मेटामॉर्फिक। अरे समझे, देखिए अब ये बन गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका भी दो याद रखिएगा, एक है संगमरमर। क्या है? संगमरमर। संगमरमर के साथ साथ एक और याद रखिएगा, क्वार्टज। क्वार्टज, ठीक है, दो एग्जाम्पल, संगमरमर और क्वार्टज, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा मेटामॉर्फिक का है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी रॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, रॉक्स बना कैसे, ये मैंने पूरा इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, बहुत सारे वीडियो लाता रहूँगा और आपको एक एक नॉलेज को बताता रहूँगा। ठीक है, तो आप जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।